गुलशन यूसी के ऑफिस के बाहर। और जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सानिया कराची में रोनुमा हुआ है। 3 साला इब्राहिम मेन होल में गिर कर जाबाग हो गया। माजी में कितने हमारे बच्चे गिर चुके हैं, लेकिन कोई भी नज़रसानी करने वाला नहीं है। क्या कराची को लावारिस छोड़ दिया है? क्या कराची को यतीम कर दिया गया है? कोई पूछने वाला है या फिर सब अपनी कुर्सियों पे बैठकर सिर्फ आराम फरमा रहे हैं? आज हम जानने की कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों को जगाएंगे जो ऐसी कुर्सियों पर फाइज हैं, जिनका कुर्सी पे बैठना बिल्कुल बेकार है। वो माँ, वो वीडियो आप लोगों ने देखी, किस तरह रो रो कर फरियाद कर रही थी, ऐ हुक्मरानो जागो, ऐ हुक्मरानो जागो। आज के मंजर-ए-आम की शुरुआत करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अल्लाह के वास्ते पहुंच जाएगा, अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी। नाज़रीन, एक अजीबो गरीब चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे दाएं जानिब गुलशन का यूसी ऑफिस है, जहाँ पे यूसी चेयरमैन बैठते हैं। उनके ऑफिस के बाहर ये गटर, आप ये चेक करें कैसी जुगाड़ की हुई है। ऊपर लकड़ियाँ, पेपर, इसको कवर नहीं करना, ये तौहीन है। जुगाड़ करके इसको इस तरह पैक किया हुआ है। लास्ट यहाँ पे बारिश हुई, एक बंदा बड़ी उम्र का इसके अंदर गिर गया, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला। शायद कोई करीब नहीं होता तो आज भी वो हम में मौजूद नहीं होता। ये बाहर चाय की एक ठिया लगा के बैठा हुआ है। चाय के जो मालिक हैं यहाँ पे, चाय बेचने वाले, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा करीब आ जाए। अच्छा, इस गटर के सामने ज़रा बात करें। मुझे ये बताएं कि आपने जो हमें बताया कि एक बंदा पहले गिर चुका है इसके अंदर। जी सर, एक गिरा था, वो बारिश हुई थी बड़ी ऐसे। अच्छा, काफ़ी बड़ी बारिश थी, उसके वजह से किसी को पता ही नहीं चला इधर कोई गटर है। तो मैं इधर ही खड़ा हुआ था, लोगों को बता रहा था भाई ख्याल से गटर है, ख्याल से गटर है, इधर से नहीं आना। तो मैं काम कर रहा था तो एक बंदा इस पे आ गया, ऐसे मैं भाग के उसको हाथ से पकड़ा, बाहर निकाला उसको। वो इधर का ही था वो बंदा, उसको निकाल दिया मैंने। किसी ने हिम्मत नहीं की है कि इसको बना दें, जबकि ये बराबर में, ये दिखाएं ज़रा। मेरे दाएं जानिब ये यूसी ऑफिस है, दाएं जानिब गुलशन का यूसी ऑफिस है। उनके ऑफिस के बाहर ओपन होल, और इसको जुगाड़ करके इसको बंद किया हुआ है। कभी इन्होंने कोशिश नहीं की? इनके तो अंडर में आता है। हाँ, इन्हों को बोला भी है, दिखाया भी है, उन्होंने बोला ये केएमसी का है, हमारा नहीं है। तो केएमसी से ये दरख्वास्त तो कर सकते हैं। हाँ, दरख्वास्त कर सकते, बोल सकते, हो सके बोला है या नहीं बोला ये हमें को नहीं है पता, लेकिन चेयरमैन ने खुद भी देखा है। फिर तो कुछ बोला नहीं है, उसने बोला केएमसी का है, केएमसी करवाएगा, ये हमारे अंडर में नहीं आ रही है। हैरत की बात है, यूसी एक खुद इस्तिताअत रखता है, उसके पास भी पावर है। वो चाहे तो केएमसी को बोलकर इसके ऊपर ढक्कन लगवा सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से काम चल सकता है। वही बात है कि अपनी टोपी दूसरे के सर पर, ये वो वाला हिसाब हो गया। ये दिखाएं ज़रा, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इसको किस तरह कवर करके, वही पाकिस्तानी है ना जुगाड़ू सिस्टम, यहाँ पे करके इसको इन लोगों ने पैक किया हुआ है। कोई हाल है इस टाइम कराची का? अगर मैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाऊँ ना, सिवाय डिफेंस क्लिफ्टन के, जितने भी कराची के इलाके हैं, तमाम इलाकों में कहीं ना कहीं मेन होल आपको खुले हुए मिलेंगे। फिर कहते हैं वो नशावर लोग चुरा कर ले जाते हैं। एक बात समझ से बालातर है, ई चलान सिस्टम तो आ गया, वहाँ पर आवाम की तस्वीरें तो खिंच रही हैं, उनसे भारी वसूली तो की जा रही है जुर्माने की मद में। तो क्या जो ढक्कन चुराते हैं
उनकी तस्वीरें नहीं खींच सकती? अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई गिरता है तो उसको किसी दूर दराज हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है जब गिरेगा उसकी हड्डी तो टूटेगी, तो हड्डी जोड़ने का परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बराबर में ये टीओ क्लिनिक है, जाएं यहाँ गिरे अंदर जाके हड्डी जोड़वा लें जाके। ये सिस्टम भी यहाँ पे फराहम किया गया है। सवाल ये बनता है कराची में कोई नज़रसानी करेगा या फिर यही सिस्टम इस तरह चलता रहेगा? माजी में इतने बुरे हालात नहीं थे। इस शहर की रोड्स का बुरा हाल है, खड्डा करके भूल जाते हैं कि इसको भरना भी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए ना, काफ़ी इलाकों में खुदाई की हुई है जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर होता है। फिर हम बात करते हैं कि सिस्टम सही करने की। ये सिस्टम कौन सही करेगा? भारी तनख्वाहें दी जाती हैं, उसके बावजूद कराची वालों को निज़ाम बेहतर नहीं मिलता। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी कॉल मिलाई जा रही है जो यूसी चेयरमैन है गुलशन के, फयाज साहब। बेल जा रही है उनको, आप देख सकते हैं, कैमरा फोकस करके दिखा सके। फयाज साहब को कॉल जारी है। कॉल मुस्तकिल जारी है, रिंगिंग पे। फयाज साहब कॉल उठाएं तो उनसे पूछें, जो लोग अपने घर के बाहर अगर बात की जाए होल को ना कवर करा सकें, बस मैं यही कहूँगा उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो लेनी चाहिए। आप जिस मनसब पे फाइज हो, ये आपके ज़मरे में आता है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। एक और कॉल मिला रहा हूँ यूसी चेयरमैन फवाद साहब को। बहुत मसरूफ़ होते हैं ये लोग, असल में काम बहुत है इनके पास, हर टाइम रोड पे मौजूद होते हैं, इनकी टीम्स मौजूद होती हैं। मेन होल्स को कवर करने में टाइम नहीं होता इनके पास ना कॉल उठाने के लिए। इतनी बार हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर ये अलमी है जो आवाज़ उठाता है उसी की आवाज़ को दबा दिया जाता है। अभी दोबारा कॉल मिलाई है, बेल जा रही है फयाज साहब को, लेकिन फयाज साहब कॉल नहीं उठा रहे हैं। मुस्तकिल मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, उनसे जानता हूँ। आपके घर के बाहर होल है, मेन होल की बात कर रहा हूँ। एक आदमी गिर चुका है लास्ट बारिश में, अभी चाय वाले ने बताया आपके सामने। एक और बार कॉल मिला रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद रोज़ निकलते होंगे, रोज़ देखते होंगे, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। शायद हम एहसास उस दिन हो जिस दिन कोई ना कोई यहाँ पे जांबा को अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का। फयाज साहब, मैं अमजद चौधरी बात कर रहा हूँ, एंकर पर्सन चैनल 5 से। जी जी। मैं आपके ऑफिस में आया था, आप ऑफिस में मौजूद नहीं थे, मेरे ख्याल से आप जा चुके थे। फयाज साहब, पूछना ये था आपसे कि पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर आपके भी एक जिम्मेदारी है, जो मेन होल्स है अगर कहीं है तो आप भी कवर अप कर दें। ये यूसी की जिम्मेदारी भी होती है। आपके तो घर के बाहर, आपके ऑफिस के बाहर जहाँ पे चाय का एक ढाबा, एक स्टॉल लगा के बैठा हुआ है, उस बेचारे ने खुद अपनी मदद आपके तहत उसको कवर अप किया हुआ है, तो उसको आपने कभी क्या लुक आफ्टर करने की कोशिश नहीं की फयाज साहब? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है। सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी? वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें इख्तियार नहीं दिया है सीवरेज का और वाटर का। हम आपसे मांगते हैं कि हमें पावर दिया जाए ताकि हम काम करें, तो वो लोग देते नहीं है, उन्होंने पास रखा हुआ था। अच्छा फयाज साहब, आपके पास पावर कौन सी, आज चले वो बता दें हमें, पावर कौन सी आपके पास, कौन सी जिम्मेदारी आपके अंडर में आती है? सर्टिफिकेट वगैरह बनाने हमारी जिम्मेदारी है। इनके जो मसला होता है इनको हल करने की हमारी जिम्मेदारी। तो आपको जो फंड मिलता है वो किस चीज का मिलता है? फंड मिलता है 6 लाख तो फंड जाता है अपने, क्या कहते हैं, तनख्वाह में चला जाता है। तनख्वाह में चले जाता है, तो तनख्वाह जो है वो इसी काम की मिलती है ना कि लोगों की, कराची वालों के लिए रोड्स को अच्छा बनाए, और यूसी के अंडर में ये सारा निजाम आता है। ये 3-4 लाख महीने में जो है ना, कोई रोड नहीं बन सकता, कोई काम नहीं हो सकता। आपको शायद मालूम नहीं है, तो फिर इसके आप नहीं, मुझे मालूम है, शायद आपको नहीं मालूम कि आपके अंडर में भी आता है कि चले ठीक है। मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप मैं
रुकावट डाल रहे हैं। आप बाद में बात करें, ऑफिस से आके बात करें मुझसे। नहीं, मैं रुकावट नहीं डाल रहा, आप नमाज पहले पढ़े, मैंने बिल्कुल हरगिज फ़ोन काट दिया। देख लें आपके सामने, इन्होंने डाल दी कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की है, जबकि इनकी भी जिम्मेदारी है यूसी की कि आप जो है इसको लुक आफ्टर करें। लेकिन चले कोई बात नहीं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम कराची वालों के लिए जो हो सकता है इस माइक के थ्रू और अपने लफ्ज़ों के थ्रू हम काम करते रहेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी मैं कॉल पर जो है, क्योंकि ज़रूरी है कॉल पर लेना, ब्यूरो चीफ कराची चैनल 5, बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी। बल्दियात की अगर बात की जाए, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, बड़ी तस्दीक के बाद ख़बरें तो आप तक पहुंचा रहे होते हैं, उनकी ख़बर में सदाकत होती है। मेरे साथ मौजूद हैं बड़े रिस्पेक्टेबल मेरे भाई ब्यूरो चीफ कराची कामरान ज़ेरी साहब। कामरान साहब से पूछते हैं कि ये जो अलमिया है कराची का, और बिल्कुल लवारिस हो चुका है, कोई पता ही नहीं किसी को कहाँ पर मेन होल में ढक्कन है या नहीं है, जिसके पास जाओ वो अपनी टोपी दूसरे के सर पर डाल देता है। आइए खुशामदीद करते हैं कामरान भाई को। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमजद, थैंक यू वेरी मच। कामरान भाई, मैं तो खामोश हो गया, आई एम स्पीचलेस। अभी यूसी चेयरमैन जो है फयाज साहब अभी कॉल पर मेरे साथ मौजूद थे, इनके ऑफिस में आया हूँ, काफ़ी देर से मैं मौजूद था, लेकिन वो कह रहे हैं वो जा चुके हैं। मैंने कहा चले ठीक है, कॉल करता रहा मुसलसल, आखिरकार उन्होंने कॉल उठा ली। उनके ऑफिस के बाहर, गुलशन के मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मेन होल है, चाय वाले ने अपनी मदद आपके तहत उस पर पैनाफ्लेक्स और खुद ही लकड़ियाँ लगा के इसको बंद किया हुआ है। लास्ट बारिशों में एक बंदा भी गिर गया था, उसको अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी। तो कहने का मतलब ये है कि यूसी के अंडर में क्या आता है, वो कहता है हमारे ज़मरे में नहीं था, हमें तो 4-6 लाख के फंड मिलते हैं जो तनख्वाहों में चले आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हमने सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा अपने नाज़रीन को, आपके देखने वालों को, कि कराची के बच्चों की जो जान है ना, अब लगता है कि मलिकुल मौत के हवाले नहीं बल्कि चेयरमैन के हवाले से करी गई है। आपको मालूम है इनका, और ये ग्रेड 11 के अफसर अपने आप को चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा पावरफुल समझते हैं। और क्यों ना समझे, क्योंकि इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्योंकि महकमा बल्दियात का एक इदारा है जिसको रीजनल डायरेक्टर कहते हैं। वो रीजनल डायरेक्टर 19 ग्रेड का होता है, वो कभी बदलता रहता है। तो ये सारा बंदर बांट का एक ड्रामा है। और ये कौन कह रहा है कि 4 लाख रुपए मिलते हैं? 4 लाख रुपए का फंड तो 1988 में 1995 तक खत्म हो गए, तो उसके बाद 6 लाख हुए, 7 लाख हुए, और अभी सिंध गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के जो है तकरीबन 12 लाख और कुछ यूसीओ में तो 15 लाख रुपए भी कर दिए हैं। ये तकरीबन 246 के करीब पूरे शहर भर के अंदर यूसीज होती है जो ऑपरेट करती है। इनका काम होता है टाउन के अंदर जो हमारे टाउन चेयरमैन होते हैं या टाउन की इंतजामिया होती है, उनके साथ ये मदद और मुआविन साबित होने के लिए। क्योंकि बाज जगह स्ट्रीट लाइट्स या बाज जगह जो मेन होल्स के गटर वगैरह, जो अलमिया अभी जो जन्म लिया जिसके अंदर 3 साल बच्चा इब्राहिम अपने जान से हाथ धो बैठा, इनकी गफलत और कोताहियों की वजह से जो इतने बड़े बड़े जो सस्पेंशन हुए हैं, मैं तो कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इन 11 ग्रेड के यूसी चेयरमैनों को अगर इनसे पूछा जाए कि तुम्हारा काम ये 12 लाख रुपए कहाँ खर्च करो, तो वो आपको एकदम हिसाब बना के दे देंगे कि 7 लाख रुपए तनख्वाह में चले जाते हैं, 2 लाख रुपए की हमने स्ट्रीट लाइट लगा दी, 3 लाख रुपए की हमने ये कर दी। तो कहने का मकसद है, हम जब टाउन चेयरमैन से हिसाब मांगो उसके फंड का कि आपको 6 करोड़ 8 करोड़ रुपए महीना जो ओजेटी फंड सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो वो भी ये हिसाब दिखाता है। वो कहता है मैंने गटर का ढकना लगा दिया, वो कहता है मैंने लाइट सही करा दी। तो जब वो भी यही बिल दिखा रहे हैं, ये भी अपने 12 लाख का ये बिल दिखा रहे हैं, वाटर कॉर्पोरेशन से बोलो आपने अपने जो है सालाना 88 करोड़ रुपए का, माना 88 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करे, तो वो बोलेगी हमने यही कर दिया। उसके बाद केएमसी से बोलो क्या आपने जो है 50 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट से केडीए वालों से पूछो ग्रांट कहाँ खर्च कर रहे हो, वो बोलेंगे हमने लाइट लगा दी, हमने ढकने लगा दिया। केएमसी से पूछो ये 3 अरब रुपए महीने के कहाँ खर्च कर रहे हो, हमने लाइट लगा दी, हमने गटर के ढकने लगा दिए। जिससे पूछो उसने ये लगा दिया। क्या आप अपने घर से यहाँ तक करो, आपको कितनी लाइटें ऑन मिल गई? सही बात है, ढकने आपको लगे हुए मिल गए। अच्छा कामल, ढकने लगे हुए हैं तो क्या बच्चा इब्राहिम उसको तोड़कर अंदर खुद जाके गिरा है? तो शर्म आनी चाहिए। बेस लोग हैं, इनसे तो मैं कहता हूँ कि सवालात कम और इनका मुहासबा ज्यादा किया जाए। वक्त आ गया कराची की आवाम को कि अब इनका जो है मुहासबा करें, इनसे हिसाब। सही बात है, अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल यू आर राइट। वाले नहीं है। अब सबसे बड़ी बेइज्जती की बात पता है क्या है? जी जी, ये कहीं बाहर से नहीं आए हुए, ये इसी शहर के लोग हैं। इनके बच्चे इसी शहर में पहले पलते पढ़ते हैं, ये हमारे टैक्स के पैसों से पलते पढ़ते हैं। ये अपनी पोस्टिंगों के लिए तो 3-3 लाख रुपए रिश्वत खिला देते हैं, लेकिन ये गटर का रखना 300 रुपए का लगाते हुए इनकी जान जाती है, मौत वाकई हो जाती है।
इनके बिल्कुल ऊपर, ऐसे ही है। क्योंकि इनका कोई अपना प्यारा नहीं बचा। अच्छा कामरान साहब मुझे ये बताएं, कामरान भाई मुझे ये बताएं कि इनके ऑफिस के बाहर कह रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो तो वाटर कॉरपोरेशन की है। मुझे ये बताएं कि फिर यूसी के अंडर में क्या आता है? क्या ये एक ढक्कन चले इखलाकी तौर पे भी नहीं लगवा सकते क्या? मैं इनको खुला चैलेंज देता हूँ अमजद, आप अभी इनसे सवाल पूछें कि ये अगर मेरी बात सुन रहे हैं और आवाम सुन रही है तो इनको बोलो तुम अगर इतने ही बड़े मर्द में मुजाहिद हो और सच और सदाकत में बात करो, अपने लेटर हेड पे लिख के दे दो। बस इनसे बोलो मुझे लिखत में दे दो, मैं कैमरे को नहीं मानता, मैं कुछ नहीं, अपने लेटर हेड पे लिख के दे दो कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मैं ये लगा नहीं सकता और ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। फिर आप देखो इस मुल्क का कानून इनको जिस तरीके से जकड़ेगा ना तो इंशाल्लाह ताला इनकी नस्लें याद करेंगी। सब जिम्मेदारियां इनकी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। यूसीज इनकी है, सब इनकी है, मगर क्या है इसकी टोपी उसकी शराबी। आप ये प्रोग्राम चलाएंगे तो इनके चहीते जो लोग हैं वो आपके इस प्रोग्राम को देख के आप पे लानतें मलामतें करेंगे, जो इनके एंटी लोग हैं वो आपको शाबाशियां देंगे। कराची का कोई नहीं है, वो साफी को बिकाऊ माल समझते हैं। साफी सच दिखाए तो कहते हैं लिफाफा, साफी झूठ बोले तो बोलते हैं हमारा आड़ी, साफी अगर छुपाए तो कहते हैं कि ये बिक गया, साफी दिखाए तो कहते हैं लिफाफा। अरे तो भाई करे तो क्या करें, क्या करें? मुझे बताओ, कैमरा बंद कर दें? मेरा अपना घर है इसकी यूसी के अंदर। चलो मैं एक सहाफी की हैसियत से नहीं, एक रिहायशी की हैसियत से तुमसे सवाल करता हूँ यूसी चेयरमैन साहब, क्या तुम्हारे टाउन चेयरमैन के अंदर इतनी अखलाकियात नहीं है कि एक गटर का ढकना तुम्हें प्रोवाइड कर दे? या तुमने कोई खत हो किताबत करी कि मेरे गटर के ढकने इस यूसी के अंदर कम है, मुझे 12 लाख नहीं चाहिए, एक काम करो 8 लाख दे दो, 4 लाख के ढकने। कामरान साहब हर बंदा अपनी टोपी दूसरे के सर पे डाल रहा है, बात सिर्फ इतनी है, बोलेंगे कराची का कोई नहीं है। कामरान भाई कराची, टका नहीं छोड़ेंगे ये लोग। आप सही कह रहे हैं। पैसा जमा करना होगा, ये इंक्रोचमेंट वालों के पास जाके पत्ता खोदिया करेंगे कि ये ठेला गलत लगाए, ये पतारा गलत लगाए और इस पे कार्रवाइयां करके रात में ऑपरेशन करेंगे, सुबह वहीं पर मौजूद होगा, क्योंकि मुख की जो है ना इनकी सियासत चमक जाती है। और कामरान भाई 2,500 देने वाला महीना 3,000 रुपए दे देता है बस। कामरान भाई आप तो ये बात कर रहे हैं आपकी मौजूदगी, कामरान भाई आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और आपसे सवाल करने जा रहा हूं कि अभी मैंने लास्ट 2 प्रोग्राम किए, एक नहीं 2 प्रोग्राम उर्दू बाजार में, एक दुकान को जो केएमसी की जो है वो ज़मीन है उसकी लैंड के ऊपर केएमसी स्टेट ने एक दुकान को 3 दुकानें जो है वो सामने जिसने उनसे ली हुई है वो आगे किराए पे चढ़ाई हुई है। जब मैंने केएमसी स्टेट की सीनियर डायरेक्टर सुमेरा साहिबा को फ़ोन किया तो उनको पता ही कुछ नहीं है। आज इस बात को 15 दिन हो गए, सुमेरा साहिबा ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि 2 बार मैंने निशानदेही की, 2 बार प्रोग्राम किया। तो फिर हम कहां पर जाएं, किससे फरियाद करें? ये करप्शन का ये चलती रहेगा कराची के अंदर करप्शन। देखिए सुमेरा खान को शायद आप अभी जानते होंगे, मैं सुमेरा खान को उस वक्त से जानता हूँ, शी वॉज ओनली असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद वो फिर एडीसी 1 सेंट्रल लगी, फिर वो म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला बस्ती की भी फराइज अंजाम दे चुकी है। उसके बाद वो म्यूनिसिपल सर्विसेज की पोस्ट पे रही, उसके बाद चार्ज पार्किंग पे आई केएमसी के अंदर, उसके बाद वो मुख्तलिफ पोस्टों से उठे उठे आज वो स्टेट डिपार्टमेंट की हेड बन के बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर तैनात है। ये इतनी मासूम खातून है कि इनके नाक के नीचे सारे काम होते हैं। पिछली जो रमजान मुबारक के अंदर एम्प्रेस मार्केट के अंदर पठानों ने स्ट्रेट फायर बल्दिया उज़्मा कराची के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट पे करी। उनका कहना ये था कि हमने स्टेट डिपार्टमेंट को फी दुकान 10 लाख रुपए Oh my God, oh. हमसे कैसे खाली करा सकते हैं? तो और ये चीज मैं नहीं कह रहा, जब बोलेंगे तमाम चैनलों ने कवर किया, हमारे पास मौजूद है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जगहों पर अभी आपने देखा नाले के ऊपर से इंक्रोचमेंट बिल्कुल ऐसा ही है, हटाने के लिए मेयर कराची साहब ने न्यू कराची पर हटाने के लिए तजवीज दी, डीसी साहब ने उस पर एक्शन किया, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने पिटीशन डाल दी, लेकिन वो गलत है। लेकिन इन्हीं के दफ्तर के बिल्कुल बराबर में लाइट हाउस नाले के ऊपर इन्होंने जो है तामीरात करके दुकानें फरोख्त कर दी, वो जायज हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा कामरान साहब मेरा लास्ट आपसे ये है, मैं दोबारा से तीसरा प्रोग्राम करूंगा और मैं आपको मदऊ करूंगा अपने प्रोग्राम में, क्योंकि इस बात को जब मैंने उठाया तो मैं कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा जो उर्दू बाजार में एक दुकान को आगे 3 दुकानें बनाकर किराए पे दिया है पार्टीशन करके। तो इसमें आपने मेरा साथ देना है। निशानदेही कर दी अमजद, ऐसा ना हो कि अब वो 3 से 6 हो जाए, वो ये सोचने में ना मजबूर हो जाए ओहो ये तो और भी जगह बाकी है, इसमें तो 3 दुकानें और कट सकती हैं। तो आपने गलत तो निशानदेही नहीं करते बस आपका साथ चाहिए होगा मुझे, इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम अनकरीब करने जा रहा हूं और आपको मैं मदऊ करूंगा। और आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ ब्यूरो चीफ कराची चैनल 5 और आपने उनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी।
बिल्कुल, हम लोग अपने साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, धमकियाँ भी आती हैं, लोग बुरा भला भी कह रहे होते हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इदारे वाले जिनके ख़िलाफ़ हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ख़िलाफ़ का मकसद ये है, ख़िलाफ़ बिल्कुल सबूत के साथ हम लोग कर रहे होते हैं। अभी जिस तरह इन्होंने बात की, KMC की सीनियर डायरेक्टर स्टेट हैं, 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और कामरान ज़ेरी साहब से सिर्फ मैंने नाम लिया, उन्होंने पूरा चट्टा पट्टा बताकर सामने रख दिया। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है।